किसी कीमत पर नहीं जाने। जो काटने आएगा उसको काट दिया जाएगा पहले। यही उपाय है, काट कैसे लेगा ये? काटने का कोई उपाय नहीं। अब इसको नीतीश कुमार को सुनना होगा। नीतीश कुमार बिहार के विरासत को बर्बाद किया जा रहा है, बिहार के विरासत को काटा जा रहा है, कट्टर लेकर काटा जा रहा है। आप दो तीन दिन पहले देखे होंगे, मीडिया में चल रहा था कि बमन मक्की चीनी मिल को काट कर कटर से काट कर बेचा जा रहा है और बाहर के कोई कवारी जो है उसको ले जा रहे हैं। उसी तरह से इस विरासत को इधर दिखाइए, इस विरासत को काट कर बेचने का प्लान चल रहा है। एनसीएलटी में मामला था, 1 साल भर से मामला चल रहा था, जिसमें अब मामला लिक्विडेशन में चला गया है। अब यहाँ के किसान मजदूर सड़क पर हैं। आज 1 दिवसीय धरना किए हैं। नागेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, किसान इको उत्पादक संघ के अध्यक्ष हैं। आज आपके नेतृत्व में सर किसान और मजदूर सड़क पर थे, बैंक ऑफ इंडिया में पहुंचे थे, रीगा चीनी मिल के गेट पर अभी हैं। क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई शुरू हुई है, ये शुभ संकेत है कि यहाँ के हजारों कामगार मजदूर और ईंट काश्तकार मिल करके ये नारा लगा रहे हैं चौक चौराहे पर, मिल गेट पर, बैंक के गेट पर कि रीगा चीनी मिल को चालू करो और केसीसी के नाम पर जो फर्जी कर्जा चढ़ाया गया है उसको ख़त्म करो। लेकिन रीगा चीनी मिल को चालू करने के लिए ये ज़बरदस्त लड़ाई खोज रहा है। ये रामन ठामन से होने वाला नहीं है और केवल महीना 2 महीना धरना से भी नहीं होने वाला है। बिल्कुल आँख कान क्या करते हैं आप लोग, आँख काल खोल करके हम लोग को तैयारी करनी है, जमात को जुटाना है। नहीं तो धरना पर तो 10-20 लोग बैठे ही रहते हैं। पटना में चले जाइए, जब वहाँ दिल्ली में चले जाइए, कोई पूछने नहीं आता है। अब 6 महीना बैठते रह जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हजारों की भीड़ जुटे, बाल बच्चा जुटे, औरत मर्द जुटे, ऐसा समाज बना जाए कि कलेक्टर एसपी को ऑफिस छोड़कर आना पड़े, सरकार के मुलाहिदे को यहाँ आना पड़े और कहना पड़े कि क्या बात है, क्या रीगा माए दहल रहा है। बात एक ही है कि रीगा चीनी मिल को चालू करो। चूँकि रीगा चीनी मिल का चालू करने का सवाल किसी एक आदमी का नहीं है, एक मजदूर का नहीं है, एक किसान का नहीं है। 40,000 गन्ना किसान है और 1000 कामगार हैं, उससे जुड़ा हुआ दुकानदार है, पलदार है, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है और सारे परिवार के लोग। 5 लाख के लोगों के खेत पेट का सवाल है और उसको 2 साल से मिल बंद है और सरकार की तरफ से बिल्कुल कंफ्यूजन है। सरकार अपनी जवाबदेही का निर्वहन नहीं कर पा रही है। सरकार को दखल देना चाहिए, बिहार की सरकार को दखल देना चाहिए। बिहार की सरकार नहीं चलाना चाहती है तो दिल्ली में बैठी हुई मोदी की सरकार है, उनको दखल देना चाहिए कि रीगा चीनी मिल चालू हो। ये सवाल किसी राजनीति का नहीं है, किसी एक दल का गन्ना नहीं जाता है, किसी एक पार्टी का मजदूर नहीं है, ना एक जाति का है, ना एक बिरादरी का है। ये समगर्दा है। तमाम किसान मजदूर, हर जाति हर बिरादरी के लोग गन्ना पैदा करते हैं और मेहनत करने का काम करते हैं और मिल चलाते हैं। इसलिए हम बिहार की सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, भारत की सरकार से भी गुजारिश कर रहे हैं कि रीगा चीनी मिल चालू हो, उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। और एनसीएलटी का लिक्विडेशन का जो मामला है उसमें दखल दे करके हस्तक्षेप करना चाहिए। रीगा चीनी मिल को चालू करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार को दखल देने की जरूरत है। इसमें किसी एक जाति के लोग, एक धर्म के लोग और एक पार्टी के लोग काम नहीं करते थे। इसमें सभी पार्टी से जुड़े लोग काम करते थे, सभी जाति के लोग काम करते थे, सभी धर्म के लोग के काम करते थे और इस सभी को बचाने की जरूरत है। जिनका अब रोजी रोटी पर सवाल उठ रहा है, रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, लोग परेशान हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। आप लोग कैसे जी रहे हैं? रीगा चीनी मिल के मजदूर हैं, कैसे जी रहे हैं? 2 साल से वेतन नहीं मिल रहा है, कैसे भरण पोषण हो रहा है परिवार का? भुखमरी का सवाल बन गया है। 4-5 लाख रुपया हम लोगों का बचा हुआ है इनके पास। अब लिक्विडेशन में मामला जा रहा है, कबार काट कर ले जाएगा, आपको पैसा मिलेगा, विश्वास होता है? नहीं होता है। इसके लिए जबरदस्त धरना प्रदर्शन करना होगा, एकता जुट बनाना होगा, जनमत तैयार करना होगा। तो जनमत तैयार करेंगे आप लोग? एकदम करेंगे, चौक जाम करेंगे, रेलवे घेरेंगे, एकदम जाम करेंगे। फलाना लीडर इतना लगा रहा था, इतना लगा रहा था। आखिर एनसीएलटी में धानुका जी को जाने का मजबूर किसने किया? ये सरकार ने किया। अगर सरकार चाही रहती तो धानुका जी एनसीएलटी का सहारा नहीं लेते और सरकार सहयोग कर दी रहती तो कुछ नहीं। कंपनी का स्थिति नहीं होता। आज कंपनी रीगा शुगर चलता रहता। आज इनके गलत रवैया के कारण एनसीएलटी का सहारा धानुका जी लेकर के आज इनके नीतीश जी के मार्च से भाग। क्या अब क्या करेंगे? अब तो
अब हम लोग को एक होना है, 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, करो या मरो के उद्देश्य से जाएंगे। इसके लिए जो रिजल्ट होगा उसका सरकार जिम्मेदार। आप लोग भी व्यवसायी हैं और क्या कहना चाहेंगे, आप लोग कैसे, आप क्या करेंगे? आमरण नहीं अनशन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। ऐसा जन सैलाब बना दूंगा यहाँ पर कि केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार को मजबूर हो जाना होगा इस मिल को चलाने के लिए। हम लोगों के रोजी रोटी के ऐसा स्थिति हो गया, मैं बीमार हूँ, मैं इस कंपनी का वर्कर हूँ, मुझे दवा कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। और यह कंपनी धरोहर है, मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे, मैं भी काम करता हूँ। और आने वाला पीढ़ी, मुझे सबसे ज़्यादा चिंता इस बात का है कि जो आने वाला पीढ़ी है वो हम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगा और ये बोलेगा कि उस समय का कैसा लोग था जो इस कंपनी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। मैं विशेष रूप से हाथ जोड़कर यहाँ के किसान भाइयों से और अपने मजदूर साथियों से, व्यवसायी वर्ग के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस मुहिम में हम लोगों का साथ दें और इस बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार को यह जता दे कि सीतामढ़ी की जनता सोई नहीं हुई है और हम लोग अपना जान देकर भी इस कंपनी को चलाना होगा, तो इसलिए हम तैयार हैं। अब जान देकर भी इस फैक्ट्री को चलाना होगा तो चलाने के लिए तैयार हैं। करो या मरो का आंदोलन का रूप लेते जा रही है। अब रीगा के मजदूर एवं किसान करो या मरो के आंदोलन के साथ अब आगे बढ़ेंगे। संजय जी, आप संघर्ष सिंह के नाम से जाने जाते हैं, संघर्ष आपके नाम के साथ जुड़ गया, लग रहा है कि यह संघर्ष सफल हो पाएगा? देखिए रंजीत जी, मैं वही कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र के तमाम नेताओं की 2 ही कमाई है, डूबता रीगा मिल, नहीं तो संजय सिंह का बढ़ता दाढ़ी। सवाल यह है कि जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग लड़ेंगे, हम लोग छोड़ने वाले कहाँ हैं। सवाल यह है कि अगला पीढ़ी नालायक होता है ना, तो बाप दादा का अचल संपत्ति बेच देता है। इन किसी नेताओं का देन है क्या? ये लोग 1934 का सदन में बिल पारित करके रीगा मिल स्थापित किए हैं क्या? इन लोगों का किसी का कोई योगदान है क्या? ये कौन होते हैं बेचने वाले? बाप दादा का बेचना है तो किसी उद्योगपति, सक्षम उद्योगपति को बेचना नहीं ना बोलते, उसको बढ़ाना बोलते हैं। जब भाई धनकाजी है नहीं चल रहा है, लाइए हम दूसरा धनकाजी लाएंगे चलाएंगे, उसको बेचना थोड़े कहते हैं। बेचना तो वो हुआ जेना बनमक्खी बिकाया है कटर से कटर नहीं चलना, वही ना बेचना वो हुआ जेना लोहट में आज जो है काटने के लिए कबाड़ी आ गया। सवाल यह है कि ये बेचना नहीं हुआ। हम भी चाहते सरकार ले ले, प्रशासक बहाल करे और इस मिल को चलाए। इन लोगों का किसी नेताओं का अर्जल है जी? इन नेताओं का कोई उपलब्धि है इसमें? कुछ विरासत है अंग्रेजों का लगाया हुआ है। अंग्रेज द्वारा छोड़ते समय उन्होंने अंग्रेज का दिया हुआ एक विरासत है और उस विरासत को आप इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। और अगर आप समाप्त करेंगे मतलब न कुछ बोलना, इसके लिए न लड़ना भी समाप्त करने में सहयोगी होना होता है। हम तमाम क्षेत्र के नेताओं को ये कहना चाहते हैं कि समाप्त अगर होगा भी तो केवल रीगा मिल नहीं होगा, हो सकता है आपकी राजनीति समाप्त हो जाए, हो सकता है यह मिल एक ऐसे आंदोलन को जन्म दे जहां से एक ऐसी राजनीतिक सोच उभरे जो आपके तख्ता पलट करके रख दे। इसलिए घबराइए, आइए धरना पर हम क्यों बैठे, आप जोड़े बैठिए, अपने पार्टी में जाके कहिए, भले आप विपक्ष में हो वहाँ चिल्लाइए, भले आप सत्ता में हो आप सदन में जाके चिल्लाइए, आप अपने मुख्यमंत्री को कहिए, आप अपने प्रधानमंत्री को कहिए कि ये मिल को समाप्त होने देने का अधिकार किसी के पास नहीं है। सीतामढ़ी शिवहर के 2 सांसद, 9 विधायक, 4 MLC कुछ नहीं कर पाए। सर क्या कहना चाहेंगे? कोई राजनीतिक नेता जो है 4 MLC, 2 सांसद, 9 विधायक, सीतामढ़ी का कुछ नहीं कर पाया इस फैक्ट्री के लिए। इस सब लोग को जिता के भेजा है? अपने मने चला गया है क्या? इन लोग को जिताया तो हम आप कल वोट नहीं देंगे उनको क्या? वो हमार जात है, देवे करेंगे। आना तो हमार ब्यादर है तो देवे करेंगे। तो बीमारी तो फैलाते हैं हम आप। यदि वो नहीं चलाया तो कोई खोज रहा है क्या उसको? किसी MLA को गाँव के लोगों ने कहा कि MLA साहब आपने क्या किया, MP साहब आपने क्या किया? आवाज़ ही नहीं है। चूँकि वो सवाल ये नहीं है कि रीगा चीनी मिल जितना भी तेज भाषण कर लीजिए, रीगा चीनी मिल चले या बंद रहे, इससे नेता के नेतागिरी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वोट हमको किसान नहीं देता है, मजदूर भी नहीं देता है, हमको जात देता है न तो धर्म देता है। हम ये जात के हैं, ओम जात के हैं, जोर को पकड़ते ही नहीं है, हवा में छलांग लगा रहे हैं। यदि रीगा चीनी मिल के बंदी से डरा होता तो सारे लोग रीगा चीनी मिल पर आके खड़े हो जाते हैं। जाति धर्म से ऊपर उठकर इस बिहार के विरासत को बचाने के लिए, इस सीतामढ़ी के विरासत को बचाने के लिए, जिसको अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1934 ईस्वी से 2020 ईस्वी तक, जो फैक्ट्री अनवरत चल रही थी, जहां किसान लाभान्वित हो रहे थे,
कि गन्ना किसान लाभान्वित होते थे, हजारों मजदूर लाभान्वित होते थे और रीगा बाजार लाभान्वित होता था। आज रीगा बाजार त्राहिमाम कर रहा है, ये मजदूर त्राहिमाम कर रहे हैं, किसान परेशान है। तो इसको बचाने के लिए हम सभी को जाति धर्म से ऊपर उठकर 3 नवंबर से जो आंदोलन होने वाला है उसमें शामिल होने को लेकर सर आग्रह भी कर रहे हैं। वो हम तो अपनी बात कह चुके हैं कि तैयारी जोरदार होनी चाहिए और हम सार्वजनिक रूप से भी आपको कह रहे हैं कि ये रिवाज नहीं हो कि 10-10 आदमी 20-20 आदमी महीना दिन बैठे रहिए, वो नहीं बैठ पाइएगा आप। जमघट कैसे जुटे उसकी तैयारी हो जाए। और मैं कहता हूं कि यदि एक दिन भी धरना नहीं हो, हमारी तैयारी हो जाएगी 10,000 लोग जुट जाए, एक दिन में मामला हो जाएगा, एक दिन में मामला हो जाएगा। सवाल ये हमको दिखावा करके आज फोटो खिंचाए चले गए, अखबार में नाम छप गया और जिंदाबाद हो गया, उससे लड़ाई नहीं फरियाने वाला है, उससे लड़ाई नहीं फरियाने वाला है। तो 10,000 लोगों का जमात जब तक रीगा चौक पर नहीं पहुंचेगा, रीगा चीनी मिल के गेट पर नहीं पहुंचेगा, तब तक यह मामला सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। रीगा चीनी मिल को चलाने के लिए बड़ी आंदोलन की जरूरत है, लोगों के जमात को पहुंचने की जरूरत है। सीतामढ़ी शिवहर के हजारों किसान जो इससे लाभान्वित होते थे, 40,000 जो किसान प्रभावित है, उसमें से 10,000 किसान को रीगा में लगातार रहकर आंदोलन करना होगा, तभी यह सफल हो सकता है। तो देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।